नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोलकाता रेप और बर्बर हत्याकांड के बाद इस पूरे देश में एक चर्चा छिड़ी है कि आखिर बलात्कार के केसेस में भी, बर्बर हत्या के मामलों में भी क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सियासत करेंगी या फिर 10 कदम आगे बढ़कर ऐसी सजा दिलाएंगी जिससे एक मिसाल इस देश में बने कि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा करने के पहले 10 बार सोचे। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोलकाता रेप मर्डर केस पे ही आप देख लीजिए, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बदलापुर महाराष्ट्र का रेप केस, जहां पर घंटों लगा दिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में, वहां पर भी महायुति महाआघाड़ी आमने सामने। इनको छोड़ दीजिए लड़ने के लिए, खूब पॉलिटिक्स करेंगे, एक दूसरे पर छीटाकशी करेंगे। ये तेरा, ये मेरा, तूने क्या किया, हमने क्या किया, तू क्या कर सकता है, तेरा वो मेरा वो, बस आपको केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस याद दिलाते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और इसीलिए इतने सालों बाद भी हालात नहीं बदले हैं। इसी स्टूडियो से निर्भया मर्डर केस पर न जाने कितनी चर्चाएं की हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि 8 साल उसमें भी न्याय मिलने में, जबकि सबसे पहले 18 दिनों में चार्जशीट उसमें दायर कर दी गई थी, लेकिन चार्जशीट उसके बाद से औसतन 60, 70, 80 दिन में दायर होता है, लेकिन सालों साल लग जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं के बराबर है इस देश में, है भी तो डेली सुनवाई नहीं होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द फांसी पर लटका दो, बुलवा लीजिए इनसे ढेर सारी बातें, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार दिखता नहीं है। इसीलिए आज जनता की आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि सियासत खूब हो गई। ममता बनर्जी ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा है कि औसतन 85 से 90 रेप केसेस देश में होते हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, सख्त कानून लाइए, 1 सप्ताह के अंदर फांसी पर चढ़ाइए। लेकिन आरोप उन पर लगता है कि वो अपनी सरकार वहां चला रही है, खुद ही पदयात्रा और बंद का आह्वान कर रही हैं। बीजेपी ने बंद का आह्वान हुआ, क्या उससे हासिल हो गया? सरकारों को घेरना नहीं है, इंसाफ दिलाना है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में। राधिका खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रागिनी नायक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कंचना यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। निशा चौधरी जी, प्रवक्ता आरएलडी की, जो कि सहयोगी है एनडीए में, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये पॉलिटिक्स खत्म क्यों नहीं होती, आज इस प्रश्न को उठाएंगे, लेकिन सुन तो लीजिए इस सियासत का मिजाज। 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो बर्बरता की दास्तां सामने आई, उससे देश अब तक स्तब्ध है। महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के उस अध्याय के खिलाफ कोलकाता समेत देश के हर कोने में विरोध का सैलाब उमड़ रहा है। कोलकाता से आई आज की इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक ओर टीएमसी की महिला मोर्चा ने रेप और हत्याकांड के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो दूसरी ओर आम लोगों ने हाथ में विरोध का बैनर पोस्टर लेकर अपने शहर की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। वारदात कोलकाता में ही हुई है और सत्ता में काबिज पार्टी ही सख्त कानून की मांग कर रही है। सुनिए प्रदर्शन में शामिल ममता की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को। हमारी ये डिमांड है कि वो बोले कि प्रोग्रेस कितना हुआ है और फांसी की ऐसा केस हो कि रेपिस्ट को फांसी हो और कैपिटल पनिशमेंट की निदान अभी तक कोई आइन में नहीं है, तो हम लोग ये प्रोविजन लाने के लिए मांग कर रहे हैं। कोलकाता कांड पर मृतका के मां बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सियासत कई हिस्सों में बंट गई है। बीजेपी और टीएमसी में आपस में ठन गई है, अपना अपना मोर्चा निकाला जा रहा है और इसी बीच धमकी की पॉलिटिक्स भी परवान पर है। सीएम ममता ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर बीजेपी बंगाल में आग लगाने की कोशिश करेगी तो इसकी आंच से दिल्ली भी नहीं बचेगी। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। कोलकाता कांड के बाद आरोपों के घेरे में फंसी ममता बनर्जी ने 2 बार पीएम मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की, जिस पर महिला और बाल विकास मंत्री ने जवाब भी दिया।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में खुद बयान दिया कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले। एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। उधर बंगाल के गवर्नर 2 दिनों तक दिल्ली में रहे। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से मिलकर बंगाल के हालात पर चर्चा की। बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन गूंज कोलकाता तक है। राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी बोला दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करे। ये सुकांत मजूमदार जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एलिगेशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। तो सुकांत मजूमदार जिसके पास जा रहा है उसके खिलाफ ही तो एलिगेशन है। अभी कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल में दरिंदगी की कालिख धूमिल भी नहीं हुई है, तो कोलकाता से सटे हावड़ा में एक 13 साल की बच्ची से एक अस्पताल में ही छेड़खानी के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल सिटी स्कैन के वक्त वहीं के स्टाफ ने छेड़खानी की। इंजेक्शन दे देंगे। सख्त कानून की मांग जरूर हो रही है, प्रदर्शनों की बयार बह रही है, बयानों का शोर है, लेकिन धरातल पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हैवानों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत तो है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है ऐसे संवेदनशील मामलों पर सियासत के बदले संजीदगी से फैसला हो, महिलाओं के खिलाफ शोषण और अत्याचार के मामलों का जल्द निपटारा हो और महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बातें ना हो, उस पर काम भी हो। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। राधिका खेड़ा जी, अब तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो बीजेपी बंद का आह्वान क्यों कर रही है, बंद क्यों कर रही है, क्यों सड़कों पर उतर रही है? क्या चाहते हैं आप लोग? सीबीआई के खिलाफ उतर रहे हैं कि जल्दी चार्जशीट दायर करो? क्यों कर रहे हैं? अंजना जी, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। और जो आपने कहा निर्भया कांड के बाद भी यहाँ पे डिबेट्स हो रही थी और पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग इसी मुद्दे पे हर हफ्ते डिबेट करते हैं हर चैनल पे, पर हो क्या रहा है? और इसमें मैं कहती हूँ कि सभी राजनीतिक दल मिलकर इसमें सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोच रहा, महिला सशक्तिकरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और ये हमें, मतलब हम जब तक हम सरकार में हैं, हम हर कड़ी कोशिश करेंगे, हर कड़ा कानून लाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी साथ खड़ा होगा और तू मैं करने की जगह एक मत से, एकजुट से, एक आवाज में बोलेगा कि बलात्कारी को मौत की सजा के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि लड़के हैं गलती हो जाती है और रेपिस्ट को सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि जो बलात्कारी है उसको तो हैंग करो, साथ साथ लड़की को भी हैंग करो। और ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैरासाइट बनके क्योंकि आपको वोट चाहिए आप उन लोगों के साथ खड़े हो। इस समय कोई भी अगर महिला की सुरक्षा के साथ नहीं खड़ा है, महिला को न्याय मिले, इन लोगों को सजाए मौत मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका विरोध करे, पूरी जनता को मिलके उन पार्टीज को वोट नहीं देना चाहिए, कोई भी हो वो। मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूं ये, क्योंकि हमारे रोंगटे खड़े होते हैं हर सुबह जब हम टीवी ऑन करते हैं, क्योंकि रेप कहीं पर भी हो, बलात्कार किसी का भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, वो उतना ही दर्द देता है। और तेरा रेप मेरा रेप, मैं लगातार लाइन गिरा सकती हूँ, लेकिन उससे हल नहीं मिलेगा। हम लगातार डिबेट करते रहेंगे, सब यहाँ पे सवाल होते रहेंगे। मुद्दा यह है कि हम सबको इकट्ठा होकर एक कड़े कानून की तरफ जाना पड़ेगा। और इसमें यह नहीं कि आपने ये करना है वो करना है। और अगर जनता प्रोटेस्ट कर रही है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है किसी भी सरकार को?
ये तो राज्य सरकार को इंश्योर करना है कि वहां पे न्याय मिले, वहां पे लोग अरेस्ट हो। ठीक है, सीबीआई जांच क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया वहां हो रही है बंगाल में, लेकिन जब जनता प्रोटेस्ट करना चाह रही है तो क्या हो रहा है? आप सबको पता है कि हमारे देश का संविधान हाथ में लेकर चाहे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के जितने लोग हो लगातार घूमे हैं चुनाव से पहले से। तो जब आप संविधान को लहराते हैं, वो संविधान हक देता है हर इंसान को, चाहे वो आप हो एज अ जर्नलिस्ट, चाहे यहाँ पे बैठे हमारी ऑडियंस हो, चाहे मैं हूं एज अ पॉलिटिशियन, कि हम विरोध कर सकते हैं। ये बोलना कि तुम राजनीतिक पार्टी से आ रहे हो इसलिए विरोध नहीं कर सकते, इसलिए लाठियां चलाई जाएंगी, इसलिए पानी की बौछार करी जाएगी, इसीलिए माराकुटी करी जाएगी, इसीलिए गोलियां चलाई जाएंगी, ये कहीं का मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की हिटलरशाही की हमारे देश में कोई जगह है, और ना ही वो संविधान जिसको ये लहराते हैं वो हक देता है। रागिनी जी वो कह रहे हैं ममता जी की हिटलरशाही के खिलाफ वो उतर रही हैं। जब ममता जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो अन्नपूर्णा देवी जी जो कि महिला विकास मंत्री हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया कि 123 कोर्ट की अनुमति आपको केंद्र से मिली थी, आपके यहां नहीं के बराबर 5 या 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चल रहे हैं। तो क्यों ना प्रश्न पूछा जाए कि आखिर कन्विक्शन आखिर कोर्ट से ही तो होगा ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं चल रहे? अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है महिलाओं का सम्मान, समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण ये आधी आबादी का पूरा हक है और हर राज्य में, हर देश में मिलना चाहिए। आज देश की जो प्रतिकूल और विषम परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है, उसके बावजूद जो नारी शक्ति है, आधी आबादी है, वो जिस तरह से घर, समाज और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर रही है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ जो कि नारी, महिला को, बेटियों को समर्पित है, मैं शुरू करना चाहती हूँ अंजना जी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, और उसको हाथ लगाने वालों जान लो वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो लोकतंत्र की प्रहरी है। तो मैं समझती हूँ जितना नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है, जितना महाराष्ट्र की महायुति सरकार की जिम्मेदारी है, जितना कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में जिम्मेदारी है, जितना आरएलडी या आरजेडी या ममता जी की जिम्मेदारी है, मैं समझती हूं कि एक साझा सरोकार देश में जरूर है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन आप सूरत हाल देखिए कि देश की राष्ट्रपति को, जो कि प्रथम नागरिक हैं, कहना पड़ता है कि मैं निराश हूं, मैं भयभीत हूं। और अगर देश की राष्ट्रपति भयभीत हैं तो एक आम महिला का जीवन कैसे बीत रहा होगा? अगर रोज देश में 86 बलात्कार होंगे अंजना जी, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी बच्चियां जो मासूम हैं, जिन्हें ये बोध भी नहीं होता कि यौन शोषण होता क्या है, उनके प्रति अपराध 2019 से 2022 के बीच में 96% बढ़ जाएंगे, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा राधिका ने। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मौलिक अधिकार है कि विपक्ष प्रदर्शन कर सके, और मैं तो यहां तक कहूंगी कि अगर टीएमसी की सरकार द्वारा बल का अतिशयोक्ति लगाकर उपयोग किया जाता है, वाटर कैनन छोड़ी जाती है, गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कलकत्ता में किया गया प्रदर्शन सही है, बदलापुर में किया गया प्रदर्शन गलत है। वहां पर महायुति सरकार, मोदी की सरकार और शिंदे की सरकार 72 लोगों के खिलाफ एफआईआर करती है, 500 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो वो परजीवी हो जाते हैं, आंदोलन जीवी हो जाते हैं। 700 किसानों को शहीद होना पड़ता है, उनके रास्ते में कटीली तारें बिछा दी जाती है, लाठियां मार मार के सर फोड़ दिया जाता है। जब आप दोगले मापदंड रखते हैं तो उसमें सियासत की बू आती है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि सियासत कौन कर रहा है। जिसने कहा था कि बहुत हुआ नारी परवार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देश की जनता कह रही है बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। जवाब दीजिए। भाजपा से बेटी बचाओ, तो मुझे लगता है आज भाजपा के लिए, मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब है। जवाब दीजिए। देखिए रागिनी जी बहुत अच्छा लिखती हैं, साथ काम किया है हमने, बहुत बहुत अच्छा बोलती हैं। लेकिन अब जब वो नारे गिनवा रही थी तो मैं इनको याद दिला दूं, पूरा लोकसभा चुनाव 5 न्याय पे कांग्रेस पार्टी ने लिखा, जिसमें सबसे पहला न्याय था महिला न्याय। महिला न्याय की हालत कांग्रेस पार्टी में क्या है वो पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था डरो मत, लेकिन जब लड़कियां आवाज उठाती हैं तो सबसे ज्यादा डरता कौन है? जब खड़ा होना था बंगाल की बेटी के साथ तो राहुल गांधी ने डर कर ट्वीट किया, लेकिन उसमें ममता बनर्जी का नाम नहीं लिखा। प्रियंका गांधी जो कहती है, प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में रेप होता है तो पुलिस को धमकाता हुआ रेप ट्वीट करती है
कि मैं देखती हूं कौन मुझे रोकेगा। राहुल गांधी लिखते हैं, वहां पे जाके पुलिस के साथ धक्का धक्की करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जब अयोध्या या कन्नौज में बलात्कार होता है, जहां पे इनके सपा के साथियों का नाम आता है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं और खुद डर जाते हैं अखिलेश यादव का नाम लेने से। तो ये बदलने की जरूरत है। और उन्होंने बिल्कुल कहा सही बात कि प्रोटेस्ट करना, मैं तो बिल्कुल कहती हूं, जैसा मैंने कहा प्रोटेस्ट जरूरी है, लेकिन बदलापुर में जो हुआ, जैसा आपने बताया, और ये सब जानते हैं कि वहां पे एफआईआर दर्ज करने में समय लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन पुलिस वालों को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बंगाल में क्या हो रहा है, पुलिस वालों से लेकर एक जो पुलिस उस कॉलेज का प्रिंसिपल था उसको लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट वहां होना चाहिए कि जो सरकार ये कर रही है। मैं आज आपसे पूछती हूं, लेकिन बदलापुर में केस रजिस्टर हो रहा है आंदोलनकारियों पर, तो शिंदे साहब क्या कर रहे हैं? वहां पर उनका अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करना, वो सड़कों पर ना उतरे। अगर बच्चियां, अबोध बच्चियों के साथ ऐसा कांड हो, 12 घंटे उनके परिवार को बिठाया जाए एफआईआर दर्ज करने में। बिल्कुल, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ हमने एक्शन लिया, उनको सस्पेंड किया गया। पर आंदोलनकारी तो आंदोलन करेंगे ना, गया सब कुछ आंदोलन तो कर सकते हैं ना, वहां भी कर सकते हैं। पर ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? वहां के लोग नहीं कर रहे, वहां पे बीजेपी कर रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। अंजना जी, क्या संदीप घोष को बचाया जा रहा है कि नहीं? संदीप घोष को लगातार ये बोलने के लिए कि वो सुसाइड थी और रेप नहीं था, एक ऑर्थोपीडिक डॉक्टर उस लड़की की हालात देख के कहता है कि ये सुसाइड है, उस आदमी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बेटर प्रमोशन दी जाती है, उसके ऊपर पहले भी आरोप थे, फिर भी उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो उस पर ऐसा नहीं है कि कोलकाता में सिर्फ बीजेपी का विरोध है, वहां पर आम लोग गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल का बयान तक नहीं लिया, प्रिंसिपल को 4 घंटे के अंदर अच्छे कॉलेज में पहुंचा दिया, वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, बहुत सारी चीजें। अंजना जी, आज टीएमसी की प्रवक्ता यहाँ होती तो जरूर बात करती और आपको तफसील से बताती। मैंने तो नहीं कहा कि मैं टीएमसी के साथ खड़ी हूँ या टीएमसी ने जो गलतियां की उसको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने राहुल गांधी जी पर आरोप लगाया। 14 तारीख को, 14 अगस्त के दिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, 4:30 बजे उन्होंने लिखा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। आप बीच में मत बोलिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोली, कृपया आप जरा शांति बनाए रखें। उनके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। निर्भया जैसे कांड के बाद भी आज अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं पीड़ित के साथ सवाल सही है, ममता दीदी का ये गलत बात है। फिर मैं चीखा चिल्ली नहीं करना चाहती, प्लीज। लेकिन सुनिए, एक क्वेश्चन है, उनसे भी मैंने पूछा, बदलापुर की भर्त्सना करते हुए मोदी जी का ट्वीट आया क्या? मैं जानना चाहती हूँ, मणिपुर में जहाँ महिलाओं को नोचा जा रहा था नग्न अवस्था में, क्या मणिपुर आज तक मोदी जी गए? मोदी जी ने भर्त्सना की? अरे आप तो मुंह से शब्द नहीं निकालना चाहते, और जो व्यक्ति खड़ा है अपने ही घटक दल के साथ, इस नैतिकता के साथ कि टीएमसी हमारे गठबंधन में है, पर हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। मणिपुर गए मोदी जी, अपने गिरेबान में झांको। मैं भी इसका जवाब देती हूँ। आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। आईना जब उठाया करो, इन दोनों को भी तो बल्ला खुलना चाहिए। कंचना जी, आपकी तरफ से देखिए, सवाल ये है कि ये टीएमसी को डिफेंड करें ना करें, लेकिन ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि 8-9 अगस्त के दरमियान वो कांड हुआ था, उसके बाद से 14 अगस्त को उनका आता है। अगर यही योगी के राज में हुआ होता, किसी बीजेपी वाले के राज में, तो योगी क्या मोदी भी घसीटे जाते। लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग। लालू जी बोले भी, लेकिन तेजस्वी जी भी ढके ढके बोले। क्या जरूरी नहीं है कि हर केस में उसी अंदाज के साथ, जैसे मणिपुर आप बार बार याद दिलाती हैं, वैसे ही कोलकाता भी याद दिलाइए। हम सबकी नजरों में आपके लिए सम्मान, आपकी पार्टी के लिए सम्मान बढ़ेगा। अंजना जी, आपसे मेरा मतलब है आपकी पार्टी। हाँ ठीक है, समस्या जानते हैं क्या है? जब किसी महिला के साथ, लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है, तो जस्टिस लड़की को कैसे मिले, उसके बजाय भारतीय जनता पार्टी ये ट्राई करती है कि वहां की सरकार को कैसे गिराया जाए। यही इनकी पूरी कोशिश है। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए कि बहुत सारे विजुअल्स आए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस विजुअल्स में क्लियर दिख रहा है कि दुकानें लूटी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के या कार्यकर्ता हैं या बुलाए गए लोग हैं, झंडा लिए हुए हैं बीजेपी का, कह रहे हैं भारत माता की जय, और दुकान लूट रहे हैं। और एक ऐसा विजुअल है जिसमें वो पत्थर फेंक रहे हैं। कल वो शाम में अरेस्ट हुए हैं, कल वो बंगाल पुलिस ने उनको अरेस्ट किया हुआ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप बताइए, अस्थिरता लाने की, अशांति लाने की कोशिश, अगर आप पुलिस पे पत्थर फेंकोगे तो पुलिस जवाब देगी, या तो आपको डिटेन करेगी, आप पे एफआईआर करेगी। वही बात ममता बनर्जी जी बोल रही है। तो आप
आप उसको कैसे कर रही हैं? इसका मतलब आप जानबूझकर अशांति लाना चाहते हो, आप जानबूझकर इसको पूरा दिखाना चाहते हो। देखो बंगाल कैसे जल रहा है, और इसीलिए वहां पर गवर्नर रूल लगा दो, सरकार को गिरा दो, वहां पर बंगाल चल नहीं रहा। ये इनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता ये नहीं है कि अन्याय नहीं। आपके प्रश्न का जवाब मैं पिछली बार की तरह फिर से वही पलट कर दूंगी। आज ही जब मैं आपके डिबेट में आ रही थी तो एक न्यूज आया कि आगरा में 60 साल की महिला के साथ रेप हो गया। बताइए, अभी तक आपको पता है या इनका रिस्पॉन्स आएगा? किसी बीजेपी का नेता का रिस्पॉन्स आएगा? मोदी जी ट्वीट करेंगे, आप ट्वीट पे नाम पे उनका नाम नहीं, उन्होंने नहीं किया, आप ये बात क्यों नहीं कहती है कि सोल्यूशन क्या? आप बंगाल में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां हो, सोल्यूशन हम बताएंगे या सरकार में केंद्र में बैठे हैं ये बताएंगे। और सोल्यूशन हमने लास्ट टाइम बताया था कि स्पेशल जो पुलिस फोर्स है महिलाओं के लिए, जिसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कह रही हो, 2015 में ही बीजेपी सरकार ने उसको इनिशिएट किया था, लेकिन 10 साल तक वो ठंडे बस्ते में है। अगर आप बंगाल के बारे में पूछ रही, यही पूरे देश में हाल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का हाल पूरे देश में यही है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार केसेस आ रही हैं, अयोध्या से लेकर कन्नौज है। देखिए, एक बच्ची ने भी मुझसे यहाँ पर पूछा कि इतने सारे केसेस होते हैं, सुबह से शाम तक होते हैं, आप लोग सिर्फ एक पर क्यों चर्चा करें? कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो प्रतीक बनते हैं। डॉक्टर सड़कों पर उतरे, वरना उसको तो वहां पर आत्महत्या बना के लिपापोती कर दी गई थी। डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट पूरे देश में हुआ। बदलापुर में धन्यवाद है उन लोगों का जो सड़कों पर उतरे, जिसकी वजह से पूरे देश में चर्चा हुई। कुछ ऐसी केसेस बनती हैं जो प्रतीकात्मक तरीके से पूरे देश का गुस्सा होता है, और कम से कम हम लोग बैठकर 1 घंटा उस पर चर्चा करते हैं, किसी को जगाने हिलाने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर वही नियम है तो योगी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। सबसे अगर ममता जी इस्तीफा दे तो योगी जी भी दे। फिर मैं तो ये कहूंगी अंजना जी, ऐसा कुकृत्य करने वाले की सबसे पहले तो सजाए मौत निश्चित। जो कानून में भी बहुत जगह लिखा हुआ है कि ये कानून वो कानून, निर्भया केस के बाद बहुत सारे कानून भी बने और कानून बहुत सेफ भी हैं, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात जो कलकत्ता को लेकर के की जा रही है, सीबीआई को लेकर के की जा रही है, उस एक्शन से पहले का जो काम किया गया उससे सरकार में शायद सबसे ज्यादा गुस्सा जनता के अंदर उस चीज का है। अगर कोई भी ऐसा कांड, आपने अभी अभी कहा अंजना जी कि उसकी लिपापोती करके डॉक्टर बेटी बनाई कैसे जाती है? आप देखिए, लोग कहते हैं कि पढ़ा दो तो बेटियां सब कुछ कर जाएंगी। पढ़ने के लिए जिस जगह पर वो काम करने जा रही है वहां सेफ नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूलों में जा रही है वहां सेफ नहीं है, तो किस जगह एक महिला, एक बच्ची कैसे सेफ है, एक बेटी? आप देखिए, उस कुकृत्य होने के बाद जिस तरीके से उसको ढकने की कोशिश की गई, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और उनकी इंटेंशन सही नहीं थी। इसका मतलब उस बच्ची को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में नहीं लगे, उस प्रक्रिया में लगे कि प्रिंसिपल का फटाफट ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके पीछे का लॉजिक क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जिस तरीके का उस बेटी के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ किया गया, क्या ऐसा कुकृत्य देखने के बाद आपने सिर्फ कोलकाता पे बोला? हाँ जी, इतनी देर आपने सिर्फ कोलकाता पे नहीं, मैं तो सभी पे बोल रही हूँ, चाहे वो बदलापुर में भी हुआ है चाहे यूपी में। लेकिन यूपी में आप सुनिए ना योगी जी का बयान कि अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने वालों के लिए सिर्फ एक ही एक सजा है, वो धरती पे रहने नहीं चाहिए, सीधा ऊपर का रास्ता उनको दिखाना चाहिए। और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। योगी जी का एक एक बयान अंजना जी आप देख लीजिएगा, जब जब ऐसा कोई अत्याचार होता है तो योगी जी सबसे पहले कहते हैं कि इनको वहां पहले पहुंचाओ, बयान से इंसाफ मिल जाता है। इंसाफ के लिए आप देखिए, उसके ऊपर बयान से तालीम मिल सकती है। आप देखिए अंजना जी, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन, उसको ढकने की कोशिश नहीं करी है योगी सरकार ने, उसको ढकने की कोशिश बच्चों के सवाल लेते हैं, वहाँ तबादले नहीं किए गए। अरे झूठ, मेरा सवाल किसी पार्टी से ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं क्या। मेरा सवाल बस इतना है, चाहे सवाल कोलकाता का हो चाहे मणिपुर का हो, कोई भी रेप हो, चाहे कहीं, चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको इतना लॉन्ग क्यों बनाया जाता है? उस मेरा तो ये मानना है, जिसने रेप किया है उसको 10 साल जेल में बैठ के क्यों खिलाया जाता है? क्यों डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं किया जाता? यही बात करें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाई गई है। बोलिए जल्दी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम ईसा सिंह है। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ प्रश्न, कि अभी जो कलकत्ता के बारे में आप बोल रहे हो, तो अभी तो हर स्टेट में यही चीज हो रहा है रेप के कारण, और तो आप सब एक साथ क्यों नहीं जुट के इस चीज का कुछ कर रहे हो? तो फिर जिताएंगे कैसे, वोट कैसे मिलेगा? मेरा नाम ऐश्वर्या मोहन है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, कलकत्ता के बाद भी बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं, आप लोग ये हमें कब तक ये कैंडल मार्च करते रहेंगे? कब तक ये पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगी? आप लोग सब जुट के एक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि 2020 में जो हाथरस काउंट हुआ था तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथरस गए थे पीड़िता से मिलने के लिए, तो कोलकाता क्यों नहीं गए और कब जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी।
मेरा नाम गामनी पाठक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वुमेन सेफ्टी के लिए सरकार ने इतने सारे नंबर्स निकाल रखे हैं, लेकिन कॉल वगैरह कुछ भी करने में कोई भी बोलते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, हाँ। मेरा नाम पार्थ है और मेरा सवाल ये है सबसे कि जब भी इतना सेंसिटिव टॉपिक आता है, हमेशा इसमें पॉलिटिक्स की होती है, कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि रेप होते क्यों और उस पर हम क्या कर सकते हैं। हमेशा जस्टिस के बाद, मतलब एक बार जब कोई हो जाता है इंसिडेंट, हमेशा हम ये सोचते हैं कि जस्टिस से पहले, जब कोई एक्सीडेंट होता है उससे पहले हम उसे क्यों नहीं प्रिवेंट कर पाते। क्या हमारी देश की सरकार अभी भी तक सो रही है कि हमें कैंडल मार्च लेके चलना पड़ रहा है सबके लिए? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा हम सबको? क्या आप लोग एक साथ एक नियम बना के नहीं कर सकते कि सभी मीन्स जो रेप होते हैं उसमें एक नियम बनाया जाए और उस जिसने किया है उसे सब जनता के सामने उसे एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करें इस मुद्दे पे जल्दी जल्दी। मेरा नाम पूनम है और मेरा बीजेपी से सवाल है कि आपका मतलब अभी सरकार है तो आप ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाते कि रेपिस्ट के अंदर डर हो, क्योंकि रेपिस्ट को कोई डर ही नहीं, इसलिए वो रेप कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा लॉ बनाओ ना तक एकदम ताकतवर की डरे, तब जाके रेपिस्ट नहीं होगा ना। पूनम ठीक, जल्दी जल्दी 2 सवाल और जल्दी। मेरा नाम खुशी गिरी है और मेरा ये सवाल है कि जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है तो रातों रात ऐसे लॉ क्यों नहीं बन सकते जिसमें लड़कियां खुद को सेफ फील कर सके। मेरा सवाल मेरा सवाल आप सभी से, अभी आप लोग यहाँ सब बात कर रहे हैं कि हमें सबको मिलकर आना पड़ेगा, राजनीति नहीं करनी। वहीं पर आपके अलायंस के एक सदस्य जो कि वहाँ पे बंगाल सरकार की तरफ से वो लड़ रहे हैं केस, कपिल सिब्बल जी, क्या वो राजनीति हमारी पार्टी की नहीं है? अब वो समाजवादी पार्टी से पहुंचे साथ। अभी आप लोग यहाँ बात कर राजनीति नहीं करनी, सबको साथ आना है। भाजपा में तो भाजपा से बोल रही है ना, कांग्रेस के सवाल नहीं, तो अब आपका वो राजनीति वाला पॉइंट खत्म हो गया क्या कि राजनीति नहीं करनी है? अब तो अधीर बाबू ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया था कांग्रेस पार्टी के नेता ने कि कपिल सिब्बल को केस नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है मैम, मेरा नाम आरिश खान है और मैं आप सभी लोगों से, चारों लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आप उन पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में जितनी मेहनत आप पॉलिटिक्स करने में लगा रहे हैं और आप अपने पक्ष विपक्ष को स्ट्रॉन्ग करने में जितना ताकत यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप विक्टिम को न्याय दिलाने में उतनी मेहनत और इतनी ताकत क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, आई एम जुविका। मैंने इधर बहुत सुना है कि सब बोल रहे हैं कि रेपिस्ट को लाइफ सेंटेंस देना चाहिए, बट आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद यू, बिकॉज लाइफ सेंटेंस देना इज नॉट फुली जस्टिफाइड। आई फील कि जो उन्होंने उनको फील कराया, एटलीस्ट उसे ज्यादा नहीं बट उतना तो उनको एटलीस्ट फील होना ही चाहिए ना। उनके हाथ पैर सब तोड़ के उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट में रख दो, क्योंकि सिर्फ लाइफ सेंटेंस देना जस्टिफाइड नहीं है। चलिए ठीक है, अब 1-2 जवाब लेते हैं, उसके बाद कुछ सवाल लेंगे। एकजुट होकर काम नहीं कर सकते क्या? एकजुट होकर बिल्कुल काम करना चाहिए अंजना जी, पर मैंने इससे पहले आपको उदाहरण दिए कि अगर विपक्ष के किसी राज्य में बलात्कार होता है या कोई जघन्य अपराध होता है तो वहां पर प्रदर्शन होना चाहिए, पर अगर इन्हीं की सरकार के अंतर्गत बदलापुर जैसा कोई कांड होता है तो वहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दोहरे नियम ना हो। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में पहुंचे हुए, कंचना जी जवाब देना चाह रही है। कंचना जी बात पूरी नहीं हुई, मुझे 30 सेकंड तो दीजिए। तो देखिए, सरकार का इकबाल बहुत जरूरी होता है किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए, कि सरकार काम कैसे करती है। जनता सरकार को अपने रक्षक के रूप में देखती है, पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे या बुलंद होंगे, ये भी जनता को जानना चाहिए। तो अगर कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह को सरकारी संरक्षण मिलेगा, अगर चिन्मयानंद के रेप केस को और अपहरण के केसेस को योगी सरकार वापस लेने की बात करेगी, अगर देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगेंगे, तो किस तरीके से इकबाल बढ़ सकता है? अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा को कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, किसी की पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, एक सांसद को संसद के भीतर खड़ा होकर सूर्पनखा कहते हैं, तो मुझे बताइए कैसी संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति होगी और कैसे अपराधी सोच के सरकार से डरेंगे? ये सवाल कई जगह कई बार पूछा गया है कि कपिल हंस रहे थे, उस पर भी लोगों का सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा है। बताती हूँ, कपिल सिब्बल पे बार बार सवाल पूछा जा रहा है क्यों लड़ रहे हैं केस। आपको याद है स्वर्गीय जेठमलानी जी हर्षद मेहता का केस लड़े थे, राजीव गांधी जी को जो असेसिनेट किया था उसका केस लड़े थे, इंदिरा गांधी जी को जो असेसिनेट किया था उसका केस लड़े थे, आसाराम बापू का केस लड़े थे। और जानते हैं जेठमलानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और कानून मंत्री भी थे। और मैं उसको गलत नहीं कह रही क्योंकि वो एक लॉयर है, उन्होंने साफ कहा मैं एक लॉयर हूं और इसलिए मेरा संवैधानिक दायित्व बनता है कि सरकार एक अपराधी को, एक आतंकवादी को भी लॉयर प्रोवाइड करती है। और वो तो किसी आतंकवादी का केस तो लड़ नहीं रहे कपिल सिब्बल,
जो बंगाल सरकार है, वेस्ट बंगाल सरकार, उनके साइड से सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं दस्तावेज कि कहां कहां गलतियां हुई हैं, कहां कहां गलतियां नहीं हुई हैं। वो बलात्कारी का केस नहीं लड़ रहे थे, इसमें कोई बिग इशू नहीं होना चाहिए। सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे नेताओं को संरक्षण देना, कई दिनों तक मामले को टालना, केस का रजिस्टर नहीं होना, ये क्या दिखाता नहीं है, दर्शाता नहीं कि बीजेपी की सोच क्या है? अंजना जी, यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए बच्चों द्वारा, कोई भी बच्चा था, सब एक ही बात, एक मत से सबने बोला कि आप लोग कब तक एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा के राजनीति करते रहेंगे, और वही जवाब भी यहाँ पे राजनीति मिली। मैं भी यहाँ पे लंबी फहरिस्त गिनवा सकती हूँ, कब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आती थी। एक मिनट, बीच में मत बोलिएगा, सवाल का जवाब आप जज नहीं है, नाक को यूं पकड़िए ना, घुमा घुमा कर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको खड़ा किया जाएगा अगर राजनीति में महिलाओं को राजनीति हो नहीं। देखिए अंजना जी, मैं चिल्लाना चिल्लाना हो जाए तो मैं बोल दूं, जवाब दीजिए। पीड़िता को न्याय कैसे दिलाया जाए? ये नहीं है, मैं भी चिल्ला सकती हूँ और इनसे बहुत ऊंचा चिल्ला सकती हूँ, इनकी आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन उससे जवाब अपनी पार्टी में चिल्लाइए ताकि महिलाओं की आवाज सुनी जाए। अपनी पार्टी के भीतर चिल्लाइए, बहुत के भीतर चिल्लाइए, राष्ट्रपति को बोलना पड़े कि वो बेबस है और इनको वायरल होने का शौक है, इसलिए बीच में चिल्लाती रहेंगी। चिल्लाइए, ठीक है, इससे भी वायरल नहीं होंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं लगातार बोल सकती हूँ, मैं लगातार रागिनी जी बीच में नहीं, महिलाओं के मुद्दे आपके बीच में उन्होंने नहीं शर्मानी चाहिए, वायरल होने की राजनीति मैं तो बेशर्म हूँ, मेरे में लज्जा नहीं, आप में तो है। जब कोई दूसरा बोलना होता है तो उसको बोलने दीजिए। लज्जा होती तो ये रोक। रागिनी जी प्लीज मैडम, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। ये ना लगातार मुझ पे कहा जाता है और फिर मेरे पे अटैक किया गया। घूम फिर के सारी डिबेट राधिका खेड़ा पे आती है। आप अगर लाचार नहीं होती तो रो फिर के पार्टी नहीं बदलती। जाके पूछेगा जयराम रमेश और पवन खेड़ा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, जिनको लिखित में कंप्लेंट मिली थी, और पवन जी से पूछिएगा जो आए थे और उन्होंने तहकीकात करी थी और उनको क्या जवाब मिला था और रिपोर्ट में क्या है। और छत्तीसगढ़ आपकी मम्मी का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ की सरकार रागिनी जी पार्टी नहीं बदलती तो इंसाफ मिलता, पार्टी बदलती तो मिलेगा। किन कारणों से बदली? पार्टी बदलने से एक्शन नहीं लेंगे। जाना चाहिए। क्या बात? अंजना जी मुझे बात बताइए, पार्टी का इंसाफ पार्टी में रहना मिलेगा या दूसरी पार्टी में जाकर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? महिला को इंसाफ हर हाल में मिलेगा। चाहिए था क्यों? अरे जो छेड़ रहा था उसके खिलाफ एफआईआर करती ना पार्टी। चतुर्वेदी ने करी एफआईआर, छत्तीसगढ़ चतुर्वेदी ने एफआईआर आपके साथ है। तो चुप रहो। महिला की कैसे दुश्मन होती है ये उसका जीना जाता है। शाहजहांपुर सब जगह की महिलाएं चिल्ला रही है, उनकी आवाज सुनिए। तो जाना बंगाल करिए, क्यों नहीं बंगाल बंद करिए। बंगाल की बेटी के बाद काम तक नहीं होगा, कहीं और जाके बनना। रुराली बनने से काम नहीं चलेगा। अंजना जी, आई डोंट थिंक इट इज फेयर जब मेरे पे। रागिनी जी ये ठीक नहीं, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपने लगातार उनके बीच में बोला। मुझे अंजना जी मत करिए प्लीज, मैं आपसे जवाब लूंगी। लगातार चिल्लाए जा रहे हैं। वेट फॉर योर टर्न। कुछ नहीं होगा। अच्छा उनको पूरा कर लें दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। उनको पूरा करने दीजिए रागिनी जी। इनकी पार्टी चल नहीं रही है, हर चीज के लिए राधिका की जरूरत चाहिए। सीढ़ी चढ़ रही है राधिका, अंजना जी आई वांट 2 मिनट्स नाउ। उनको पूरा कर लें, मैं आपसे जवाब लूंगी। बीच में मत बोलिए। सच में नहीं चल रही है, जब से मैं गई हूँ सारे प्रवक्ताओं को सपने में भी मैं दिखाई देती हूँ। बोलिए, सही दिल के फैलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है, इसीलिए पूरा अंजना जी वो तो बेशर्म खुद ही बंद कीजिए, कौन लगना चाहता है? बंद कीजिए प्लीज। सबसे आप बोली जा रही है, मैं तो बोल रही हूँ। बताओ कौन लग रहा है बेशर्मों के मुंह? अंजना जी आई डोंट थिंक आई एम कम हियर टू बी इंसल्टेड एवरी टाइम बाय दीस पीपल लाइक दिस। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग। मुद्दे पे बोले,
ये तय करेंगे कि मुद्दा क्या है, क्योंकि जज ये है, वकील ये है, सब कुछ ये है, इसीलिए जनता आप लोगों को 10 साल से बाहर रखी हुई है। जो रेजर लेके चलती थी गौरव भाटिया का सर मुंडा, आज भी लेकर चलती हूँ मैं, रागिनी नायक नहीं हूँ। अब अंजना जी मैं बोल दूं, नहीं सकती अंजना जी रागिनी जी हमें नहीं बच सकती, मैं लोगों से 10,000 रुपए लेके राहुल गांधी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकती, मैं नहीं बच सकती, मेरे को सस्पेंड नहीं किया गया था पार्टी से, मैं नहीं बच सकती रागिनी नायक। आप सस्पेंड करी गई थी ना, मोदी जी हुई थी ना, अंजना जी पूछिए ना, सस्पेंड हुई थी, 10,000 रुपए लिए थे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और मोदी जी के पैरों पर नाक रगड़ो। अब मैं जवाब दे दूं अंजना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन मेरे फैमिली पे सवाल उठे गए हैं, एंड आई डिजर्व द राइट ऑन नेशनल टेलीविजन टू रिप्लाई। रागिनी जी प्लीज। अंजना जी, यहाँ पे लगातार मेरे बारे में बोला जाता है, मेरी माता जी का नाम आया गया है, एंड ये बहुत जरूरी है, और मैं आपके चैनल पे बतौर बोल रही हूँ, टुमारो शी विल रिसीव अ लीगल नोटिस। ये वकील है, और इन्होंने जिस तरीके की बात बोली गई है, मेरी मदर का किसी से कोई लेना देना नहीं है, शी इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक हर टू कोर्ट, इन पे ऑलरेडी केस चल रहे हैं। ये सुनना चाहते हैं कि राधिका, अब वापस टॉपिक पे आइए, अपना लीगल नोटिस आप लोग भेजते रहिएगा। मेरी मदर का नाम दिया गया है नेशनल टेलीविजन पे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों के निजी पर्सनल अटैक्स में, एक्स कांग्रेस कॉलीग्स क्या कर रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों की बातों में। वापस आइए ना, वापस। अंजना जी, आई होप एंड आई रिक्वेस्ट द चैनल, जो इन्होंने बोला है उसको काटा नहीं जाएगा, और वो एज इट इज जाएगा, जो उन्होंने मेरी माता जी के खिलाफ बोला है, बिकॉज ये जो लगातार बोला जाता है, ब्रिजभूषण पे वापस बोला जाएगा, क्योंकि मेरी मदर भी एक महिला है, शी इज एन सीनियर सिटीजन, 66-year-old woman, who is a national, international award winner, and she works for women's rights and children's rights. अगर सवाल का जवाब देंगी तो मैं, अंजना जी, या तो ये इनका एक तरफा विलाप चलेगा, या ऐसे कर लेते हैं। वापस चलिए, वापस टॉपिक पे आइए। लगातार एक महिला, मेरी माता भी एक महिला है, शी 65, फिर वही बात हो रही है। अंजना जी, फिर वही बात हो रही है, और आई विल लीव। प्लीज राधिका जी पूरी कीजिए ना बात अपनी। एक 66-year-old महिला पे लगातार ये इल्जाम लगाना जो ये बोल रही हैं। मैंने कहा कि मैं आपके निजी मसलों पर नहीं बोलना चाहती, कि आपका भाई पढ़ रहा था या आपका बिजनेस है या आपकी माँ का प्रोडक्शन हाउस है, मैं नहीं बोलना चाहती। आई सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। आप घुमा फिराकर उस पर भी विक्टिम कार्ड अगर खेलना चाहती है, दैट इज योर प्रेरोगेटिव, बट प्लीज कम बैक ऑन द इशू। इस देश की महिलाएं ने बहुत बड़ा शो है, you will still not get views for behaving like this, mark my words, you will still not get viral, you will still not get viral। इस तरीके से मजाक जो समीकरण में बदल रही है, महिला सुरक्षा को लेकर शर्मिंदगी का सबब नहीं हो सकता कोई। अंजना जी देखिए ना, यहाँ पे जितने सवाल थे, मैंने एक बार भी किसी भी पार्टी पे कोई सवाल नहीं उठाया। शायद मेरी ये गलती थी कि मैं राजनीति नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पे जो आम जनता है उनकी आवाज बन के बात कर रही थी कि महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये बात करना चाहती थी कि कैसे सब एक होके काम कर सकते हैं, और मैंने शुरुआत में भी ये कहा, मैं लंबी फहरिस्त गिनवा सकती थी। प्रियंका गांधी रायपुर जाती है, वहां पे क्या होता है, एसपी ऑफिस के नीचे रेप होता है, उसको दबा दिया जाता है क्योंकि 3 दिन का उनका दौरा है, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। लंबी फहरिस्त है, गिनवा दूंगी। बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था ना, यही अगस्त में उन्होंने किया था ऐसा। एएसपी ऑफिस के नीचे रेप हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस चीज को दबा दी थी 3 दिन, रिपोर्ट ना लिखी जाए क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा था और सड़कों पे फूल बिछाए जा रहे थे, इसीलिए। पर मैं लंबी फेरस, लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी। ये मेरी माताजी पे जाए, ये मुझ पे जाए, इनका ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और ये जो मैं आज ये बात बोल के जा रही हूँ, जो लगातार कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि मेरे घर वालों को काम दिया गया, भैया सरकार तो तुम्हारी थी, मतलब भ्रष्टाचार तुम कर रहे थे कि लोगों को काम बांट रहे थे, अपने ऊपर पूरा करिए, मैं आपसे जवाब दूंगी। 2 लाइन में पूरा करिए, मैं आपके लगातार यहाँ पे मुद्दा है कि कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। 70 साल में से 56 ईयर्स से ज्यादा इनकी सरकारें रही, इन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या एजुकेशन में चेंजेस लाए, समाज को एकजुट ले जाने के लिए क्या किया जिससे ये चीजें रुके? आपने क्या ऐसे कड़े कानून लाए कि आज वो हमें नहीं झेलना पड़ा? मणिपुर सब चलाते हैं, पर मणिपुर में नफरत के बीच कैसे बोए गए, कैसे हुआ? आज जो वहां पे कन्वर्जन की वजह से आग लगी हुई है, उसका जननी उस कौन है? कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से आज वो जो पौधा उग गया नफरत का, उसका बीज, उसका पेड़ पूरा देश काट रहा है, और आज हमें ये समस्या से झेलना पड़ रहा है। और 56 ईयर्स इनकी सरकार थी, आज ये लगातार कंटिन्यूसली मेरे पे बोलती है। आप देखिए ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंगाल की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, बदलापुर की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन जवाब वहां से क्या आता है अंजना जी हर बार कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई। वो नेशनल इंटरेस्ट का इशू है कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई। और मैं फिर बोल रही हूं, ये अपने नेताओं से जाके पूछे
जिनको कंप्लेंट मिली थी। और अगर राधिका खेड़ा झूठ बोल रही थी, जिसने एक हफ्ता रोज ट्विटर पे डाली, अंजना जी कहिए राधिका खेड़ा क्यों शो करवा रही हैं आप? वही आपका इतना इंपॉर्टेंट शो है, क्या आपने इसको मजाक बना दिया? क्यों नहीं निकाला? मुझे अगर झूठ बोल रही थी। अब जवाब ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मैं अपनी पार्टी की लड़कियों से लड़ती है। मैं कहना चाहती हूँ प्रियंका चतुर्वेदी लड़ रही है लड़कियां, जिसको कांग्रेस के अंजना जी मैं बोल सकती हूँ, प्रियंका गांधी के रिक्वेस्ट देखिए फिर वही शुरू होगा। प्रियंका गांधी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ लड़ रही है लड़कियां और पढ़ रही है लड़कियां। राधिका खेड़ा तुम अपना हर वजूद अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है लड़कियां, गढ़ रही है, इसीलिए आप ऑब्सेस्ड है राधिका खेड़ा से। इस भयंकर रात में जब तलक न भोर हो दीप बनकर कांग्रेस पार्टी अपनी महिलाओं के लिए कुछ लड़कियों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अंजना जी राधिका जी फिर वही होगा। आपको अंजना जी मैं यहाँ पे मुझे आपने कुछ आरोप लगाए तो जवाब नहीं दिया ना। आरोप नहीं हो सकता मैडम, जवाब देना पड़ेगा। चाहिए वरना शो का कोई फायदा नहीं। नहीं है आपने आई ही चीखा चिल्ली करने के लिए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं। हमारे जवाब नहीं है। मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपका हर जवाब इस राधिका अरे चुप रहो यार, बकवास करनी बंद करो। क्यों करे? तुम बकवास करनी बंद करो। या केवल बकवास कर रही हो शुरू रूप से? ना कोई जवाब दिया है, ना किसी को बोलने दे रही हो। सिर्फ चीखा चिल्ली करने के लिए, शोर मचाने के लिए कोई फायदा नहीं है। इनसे बुलवा लीजिए। ये कांग्रेस की टॉपिक पर आइए प्लीज। इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलवा लीजिए। फ्रस्ट्रेशन किसकी है भैया? मोदी जी क्या है? शादी शायद मेरी है, शायद कुछ मिल जाएगा। राधिका जी प्लीज बोल लीजिए। राधिका जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। राधिका जी प्लीज भाई, ये भी नई रागिनी है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे क्यों बढ़े? हम तो बढ़ी रहे। देश आगे बढ़ा रहा है और आगे और 20 साल बढ़ाएगा। आप तो वहीं पे नहीं है, हम तो बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के संरक्षण में देश आगे बढ़ा। भ्रष्टाचारियों के साथ बलात्कारियों के लिए भी वॉशिंग मशीन बन गई है। अगर भाजपा का नेता है वॉशिंग मशीन में जाएगा, बलात्कारी के सारे दाग धुल जाएंगे। ये है हाल मोदी जी का। वॉशिंग मशीन खोल के बैठी है। पर मैं एक सीरियस बात कहना चाहती हूँ, अंजना जी प्लीज सुनो। आपने 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी राहुल गांधी के साथ कांड हुआ, कांग्रेस के खिलाफ घनघोर आक्रोश हुआ। इतना आक्रोश हुआ कि दिल्ली में भी हमारी सरकार गई, देश में भी हमारी सरकार गई। लेकिन सरकार जाने से पहले हमने ये सुनिश्चित किया, सुनिए बात सुनिए, ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। हमने सुनिश्चित किया कि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हो। हमने सुनिश्चित किया कि निर्भया फंड बनाया जाए। हमने सुनिश्चित किया कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने। हमने सुनिश्चित किया कि एसिड अटैक जो लड़कियों पर होता है उसके लिए आईपीसी की धारा और सख्त हो। हमने सुनिश्चित किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हमने वो किया, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बदलाव लाना होता है तो इस तरह बदलाव लाना होता है। और आज निर्भया फंड के 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस की मोदी सरकार खर्च भी नहीं कर पाई है। चलिए ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब हम लोग भी समझ गए हैं कि क्यों ऐसे मामले अटकते हैं, भटकते हैं, क्यों पार्टियां उसको लटकाती हैं, भटकाती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मापदंड होते हैं। मामला किसी और का, मामला मेरे राज्य का, उसी हिसाब से बोली बदलती है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।